आनंद कंदम हृदपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जाके पूजा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को कौशल करत प्रणाम। आइए हनुमंत लाल विराजिए, कथा कहूँ सुमति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो, बैठिया पवन कुमार। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय देवकी आराधिकर्ता नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र चंद्र गोपी प्राणवल्लभ भगवान श्री राधा माधव जी के चरण कमलों में नमन करते हुए जिनकी परम पावन कृपा सुधा माधुर्य के माध्यम से बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो समय आज अपने में परिपूर्ण हो रहा है। परमात्मा की जब विशद अनुकंपा होती है, भगवान की जब बड़ी ही कृपा होती है, तब ऐसा कार्यक्रम बनता है कथा श्रवण करने का। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जहां भक्ति आह्लादित होती है, ज्ञान को आह्लाद मिलता है, वैराग्य को आह्लाद मिलता है। लेकिन ऐसा कार्यक्रम कब बनता है? जब पूर्वजों की कृपा होती है, पूर्वजों का जब आशीर्वाद होता है, तब अपने जीवन में ये 7 दिन जीव को प्राप्त होता है कि कथा रूपी गंगा में स्नान करने का, कथा रूपी अमृत का पान करने का। ये कब? जब प्रभु की विशिष्ट कृपा, पूर्वजों का सुंदर दिव्य आशीर्वाद। तो जैसे वायु शुद्धि जल के द्वारा होती, तदरूप आभ्यंतर अंदर की शुद्धि भगवत नाम संकीर्तन से। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे और हनुमान चालीसा का पाठ भी आप लोग कर रहे थे विकास जी के द्वारा। ये भगवती मिश्रा अयोध्या से आई हैं, ये भी आपको राम कथा श्रवण कराएंगे। आज तो प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में कितनों कुछ किया जाए, लेकिन कुछ कुछ इधर से उधर हो रहा है। जैसे जनरेटर दोनों चल रहे हैं, एक इधर से चल रहा है, एक है कि दूर है। हाँ, तो एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है। तो ये सब प्रथम दिवस है, लेकिन सब व्यवस्था व्यवस्थित है। देखा जाएगा भगवान की इच्छा से 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए, उसके पश्चात कथा सुधा को ग्रहण करते हुए, अमृत का पान करते हुए अपने मानव जीवन को कृतार्थ किया जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
एकत्रित हैं किस लिए? भागवत को श्रवण करने के लिए, भागवत कथा श्रवण करने के लिए। भागवत है क्या? किसे कहते हैं भागवत? साधारण भाषा में भगवान के चरित्र को भागवत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत जिसमें भगवान की विशद महिमा का गान किया गया है या बताया गया है, वही भागवत है। भागवत में 4 अक्षर हैं। 4 अक्षरों के समावेश से भागवत शब्द बना। अक्षरों के मेल से शब्द बनते। तो भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। कौन कौन सा है? भा है, गा है, वा है और ता। इन 4 अक्षरों को जब समावेश किया गया, मिलाया गया, तो शब्द बना क्या? भागवत। तो इसमें 4 अक्षर क्यों मिलाया गया? 3 भी मिलाया जा सकता था, 2 में भी काम चल सकते थे, या 5 भी हो सकते थे, लेकिन ये 4 क्यों? सबको 4 चाहिए। जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में, चाहिए सबको 4। 4 क्या चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और चौथा क्या है? मोक्ष। ये चारों चाहिए क्योंकि अंत में मोक्ष है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों का जिसमें समावेश है, या दूसरा सिद्धांत जिसके द्वारा ये चारों प्राप्त हो सकते हैं, सायो भागवत, उसे भागवत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत देखो, वर्ण कितने हैं? 4। 5वां वर्ण नहीं है कोई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए गए हैं पहले से। तो इन चारों वर्णों के लिए ये भागवत है। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है और चाहे वो शूद्र की श्रेणी है, चारों के लिए भागवत है, किसी एक के लिए रिजर्व नहीं। और सिद्धांत देखो, आश्रम कितने हैं? केवल 4 हैं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अंत में सन्यास होता है, पहले ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों के लिए है। यानी ब्रह्मचारी भी इसमें आनंद की अनुभूति कर सकता है, और जो घर में रहने वाले लोग, जैसे हम आप सभी लोग जो गृहस्थ हैं, उनके लिए भागवत। और जो घर छोड़ चुके हैं, यात्रा पर चल दिए, चाहे बद्री नारायण हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे तीर्थ यात्राएं हैं, उनके लिए भी वहां जाएंगे तो भागवत है। और जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, उनके लिए भी भागवत है। और सिद्धांत देखो, जहां देखा जाए अवस्थाएं 4 हैं। बच्चों के लिए भागवत है, और जो युवा अवस्था में हैं उनके लिए भी भागवत है, जो वृद्धावस्था में हैं उनके लिए भी भागवत है, जो बिल्कुल जर्जर हो गए हैं, ना देख सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना हिल सकते हैं, जर्जर अवस्था है, उनके लिए भी ये भागवत है। इसीलिए 4 अक्षरों का समावेश है। और आगे देखा जाए, और आगे देखा जाए, क्या देखा जाएगा? वेद कितने हैं? 4 हैं, कोई 5वां वेद नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं, चारों वेदों को मत करके वास्तविक जो मक्खन निकाला गया है वो भागवत है। अन्य सिद्धांत के माध्यम से देखो तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ, गला हुआ, सुंदर स्वादिष्ट ऐसा सुंदर फल है। ऐसा फल है भागवत रूपी जो फल है, जबकि फल खाया जाता है, लेकिन भागवत रूपी फल खाया नहीं जाता, इसे किया जाता है। इसमें कुछ त्याज्य है ही नहीं है, ना इसमें छिलका है, ना इसमें किसली है कि किसली फेंक दिया जाए, छिलका फेंक दिया जाए, ना कोई फेंकने वाला नहीं है। अपना पियो, पड़ोसी को पियाओ, गांव वालों को पियाओ, जवार वालों को पियाओ, जितने लोग हैं सबको पिलाओ, कम पड़ने वाला है ही नहीं है। जितना पिएंगे उतने रोमांच होगा और सुंदर दिव्य आनंद की अपने में अनुभूति होगी। और सिद्धांत देखा जाए 4 अक्षर,
हा से भक्ति है, का से ज्ञान है, बा से वैराग्य है। कायद संयत है तभी आपको प्राप्त हो सकता है, तभी आपको भक्ति की प्राप्ति होगी, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी, तभी आपको उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता कोटि ब्रह्मांड नायक ऐसा जो परमात्मा जो निर्गुण निराकार सगुण साकार के रूप में अवतरित होकर के अनेकानेक प्रकार के विशद लीलाओं को करने वाला ये कार्यक्रम कब बनेगा? जब भागवत का सानिध्य लिया जाएगा, तभी इसका कार्यक्रम। इसीलिए इसमें 4 अक्षरों का सुंदर समावेश किया गया। पहले आप लोगों ने श्रवण किया था ना, क्या कथा भागवत की है कल्याणकारी। हाँ, लेकिन एक बात क्या है, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, ये धीरे धीरे इसका असर होगा, तुरंत नहीं हो जाएगा। और एक बात, जहां बताया गया है कथा के विषय में, कथा के विषय में सब लोग अधिकारी नहीं है। जैसे मंदिर जाने के सब लोग अधिकारी नहीं है। यदि मंदिर में आपको जाना है तो पहले स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध वस्त्र पहनना पड़ेगा। ये थोड़ा जूता चप्पल खराब पहन करके सब लेकर के मंदिर में चले जाओगे ना, पहले आपको उसके योग्य बनाना पड़ेगा, तब आप मंदिर जा सकते हो। उसी प्रकार से सुंदर दिव्य ये भागवत की अपने में कथा है कि पहले में अपने में शुद्धता लानी पड़ेगी, मन बुद्धि चित्त को समाहित करना पड़ेगा, बाह्य और आभ्यंतर अपने में तद्रूप से भगवान के लिए समर्पण करना पड़ेगा। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा था, शंकर जी कोई ऐसे वैसे कहने वाले नहीं, और कहते किससे हैं? भगवती पार्वती से कहते हैं, जो आद्या शक्ति ब्रह्मा जगदम्बिका आराधिका शक्ति भगवती महामाया है, जो महामाया जो भगवती है, शैलजा भगवती पार्वती से भगवान विश्वनाथ के दर्शन कराते हैं। चाहे वो राम जी की कथा है, चाहे वो श्याम जी की कथा है। भागवत रिजर्व तो कृष्ण के लिए है, लेकिन जो कृष्ण है वही तो राम है, और जो राम है वही तो कृष्ण है। त्रेता में जो राम हुए वही द्वापर में श्याम हुए। ठीक 12 बजे अवतार लिया, कहा अयोध्या में दिन में, तो रात में अवतार लिया मथुरा में। श्री रामचंद्रो भी श्री कृष्ण चंद्र, श्री राम यही घनश्याम यही है, तो कथा राम की है, कथा घनश्याम की है। भगवान शिव जी कहते हैं ये अधिकारी कौन है? सभी लोग अधिकारी है नहीं। हाँ, जिनके ऊपर पाप की गठरी दबी होगी वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, अपने मस्ती में अलगे मस्त रहेंगे, नाना प्रकार का तर्क और वितर्क करते रहेंगे। जब पूर्ण साथ देती है तब ये कुछ समय मिलता है बैठने का और सुनने का। दूसरी बात और है, कथा कोई मजबूरी नहीं है कराना। हाँ, कि कथा कोई मजबूर, विवाह करना मजबूरी है, नहीं करोगे समाज क्या कहेगा? गरही बरसी करना मजबूरी है, अरे नहीं करोगे भाई तो समाज वाले क्या कहेंगे? छठी बरही मूलन करना है, ये सब मजबूरी है। लेकिन भागवत कोई मजबूरी नहीं है कि भागवत कोई मजबूरी है, नहीं करने की करना है। ये अलग का टारगेट होता है। कथा भागवत जब कल्याण होगा, कल्याणानाम निधानम कलिवरवधनम पावनम पावनानाम पाथेयम जन्म मोक्षोपि, जन्म और मरण से जो मोक्ष दिलाने की जिसके अंदर में है सामर्थ्य, साहिब भागवत, वो है भागवत, वो है सुंदर दिव्य कथा। इसीलिए विश्वनाथ जी ने कहा, बोलिए भागवत भगवान की। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी। जिने कहा सत्संग गति अति प्यारी, जिने कहा सत्संग गति अति प्यारी, जिने कहा सत्संग गति अति प्यारी, जिने कहा
कथा के, कृष्ण कथा के, कथा उन्हीं की है, परमात्मा की कथा होती है और जीव की हमारी आपकी व्यथा होती है। हमारी आपकी व्यथा है, हमारा आपका दुख है, दर्द है। हाँ, कितना बड़ा दर्द है। विवाह हो गया तब दुख है, नहीं हुआ तब दुख है, नौकरी मिल गई तो दुख है, नहीं मिली तो दुख है। हाँ, ज्यादा खेत बात है तो दुख है, भूमि हो तो दुख है। क्या गजब लीला, सब में दुख है, दुख तो है। इस संसार का नाम दुखालय। हाँ, कथा किसकी है? भगवान की है और जीव की क्या है? व्यथा है। और भगवान की कथा से जीव की व्यथा दूर होती है। यद्यपि व्यथा अपने दर्द को दूर करना है तो कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। कथा के आश्रय के द्वारा दुख दर्द मिटाया जा सकता है। क्यों? हाँ, लेकिन मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। आयुर्वेदिक औषधि है जड़ से दुख और दर्द को जड़ से विनष्ट करने का जिसके अंदर में कार्यतम है। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसा बोलो जय मालूम पड़े ही ना कोई है, मतलब है जैसे आज प्रथम दिन है, महापरिपूर्ण है, गंभीर स्वर में जय बोली। क्यों इतनी जोर जय बोलिए? ये आवाज जब जाए लोगों के पास तो ये सुने के जाने हमारे बिना हुआ सब है, हम ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे हम। और कथा के मुख्य श्रोता तो हनुमान जी, देवता लोग और क्या, कथा के रसिक महाराज श्री हनुमान जी, भगवान विश्वनाथ और क्या, ये 33 देवता लोग, ये सब कथा को श्रवण करते स्वर्ग को अपने छोड़ते हैं और मर्त्य लोक में आते हैं, जहाँ भागवत कथा का उद्घोष होता है। चर्म चक्षुओं के द्वारा वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनका सानिध्य मिलता है, उसकी अपने में अलग गरिमा होती है। बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, अब तो मालूम बड़ा कोई है। देखिए भागवत का पहला श्लोक। हाँ, भागवत का पहला श्लोक। भागवत में क्या है? श्लोक तो है, पुराणों में श्लोक है, भागवत में श्लोक है। श्लोक का मतलब इस लोक के द्वारा वो लोक मिलेगा। बहुत समझने की बात है। भागवत के में जो श्लोक है, इस लोकों के द्वारा वह लोक मिलेगा। अरे कौन सा लोक? जहाँ बिजली नहीं जाती, जनरेटर जहाँ नहीं चलता, भूख जहाँ नहीं लगती, पिपासा जहाँ नहीं है, दुख द्वंद ईर्षा मत्सर विकार, ये सब जहाँ नहीं है। क्या क्या नहीं है? पवर्ग नहीं है। बा भा बा भा मां, इसे पवर्ग कहा गया है। हाँ, जहाँ पवर्ग नहीं है, पा नहीं है, फा नहीं है। पा क्या है? पतंग जहाँ नहीं होता, पतंग फलासा बैरबंग, मृत जहाँ पर नाही, कि पा फा बा भा रहित, किसो अपवर्ग कहा है। उसे अपवर्ग की जहाँ पतन नहीं है, मृत्यु नहीं है, भय नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ऐसा जो अपवर्ग है, इस लोगों के द्वारा वह लोग मिलता है। वो लोग की अपने में विशाल, अपने में गरिमा है। और क्या बताया गया? शरद नरक अपवर्ग निषेधी, शरद नरक अपवर्ग निषेधी, शरद नरक अपवर्ग निषेधी, शरद नरक अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भगति
तो चारे से कल्याण हो जाएगा। इसीलिए 4 श्लोक में जो है वो 4 अक्षरों का समावेश किया गया है। आगे बढ़ा जाने तो 4 में ऐसे जब बीत जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। तो पहला श्लोक सभी लोग सुनिए। ये मंत्र हैं, 18,000 मंत्रों की संहिता है। भागवत कोई साधारण नहीं है। हाँ, जो जितना पढ़ा है उसके लिए उतने गंभीर है, और जो जितने कम है उसके लिए उतने सरल है भागवत। और ध्यान से सुनिएगा। हाँ, समय बीतते देर नहीं लगता। और ये श्वास और प्रश्वास ये जो आती है जाती है श्वास, ये जीवन जो क्षण जो व्यतीत हो रहे हैं दोबारा मिलने वाले नहीं है। अब गया सो गया। जो क्षण बीत गया वो बीत गया। तो पहला श्लोक भागवत का 18,000 मंत्रों की, इसमें 18,000 मंत्र हैं। एक आध मंत्र लग जाए अरे कल्याण हो जाएगा। लेकिन कब जब आओगे तब है तो, अरे जिस दुकान पे जाओगे वही तो मिलेगा। अब शराब की दुकान पे जाओ कह दो दूध तो कहाँ मिल सकता है, या दूध की दुकान पे जाओ कह दो शराब तो कैसे मिल सकता है। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही साध्य है। बोलिए भागवत भगवान की। सभी लोग प्रेम से सुनेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल है, हाँ ज्यादा कठिन नहीं है। जो पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो सच्चिदानंद पहला शब्द है। सच्चिदानंद मतलब क्या? सत धन चित धन आनंद तीनों को मिलाया गया तो क्या बना? सच्चिदानंद। तो सत कौन है? परमात्मा। सत कौन है? परमात्मा। चित कौन है? परमात्मा। और आनंद कौन है? परमात्मा। ये तीनों परमात्मा के नाम हैं। ये तीनों उन प्रभु के नाम हैं। ब्रह्म सत्यम उपनिषद कहता है जगत मिथ्या, संसार ये मिथ्या है। ये संसार ये मिथ्या है। तो संसार में हम भी हैं तो हम भी मिथ्या हैं। भाई सब मिथ्या है। ये मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा 10 साल बाद मिलेगा, लेकिन सब मामला वैसे का वैसे हो जाएगा। तो जितना खेल है बहुत कम समय में है खेल। हाँ, सत कौन है? परमात्मा है। चित कौन है? परमात्मा है। और आनंद कौन है? परमात्मा है। और तीनों को मिला दिया गया तो क्या बना? सच्चिदानंद शब्द बना। तो जो सब है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है, हाँ अंत में कहा जाता है, नहीं कहा जाता राम नाम सत्य है। लेकिन कब जब मर जाओ तब पहले वो सत्य है। लेकिन कोई यहाँ पे गवन आवर या बारात विदा हुए लागे तो शुरू करो कि ये पागल हो गए भाई, तुम्हारा सजे और मेंटेन हो चले और तो काय शुरू करो राम नाम सत्य है, राम नाम अच्छा लगेगा किसी को। अरे क्या गजब की लोग आप सत्य कह रहे हो, लेकिन जब आरती उठाई जाती है हाँ तब बोलो राम नाम सत्य, तो बीच वाले भी बोलेंगे हाँ सत्य। लेकिन वो नहीं बोलेगा जिसको लेकर के जा रहे हैं। हाँ वो नहीं बोल, उसमें बोलने का कार्यक्रम नहीं रहेगा। तो राम का नाम पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, अंत में भी सत्य रहेगा। लेकिन उस सत्य से हम लोग परे हो जाते हैं, उस परमात्मा से हम परे हो जाते हैं।
है, उसकी जो सत्ता है या उसकी जो गरिमा है उसे हम भुला देते हैं। कहने की बात अलग है, अपने हृदय पर हाथ रख करके अपने से पूछो, किसी से न पूछो, एकांत में पूछो, जब लेट जाओ तब पूछो कि मैं सत्य कितना करता हूँ, असत्य कितना करता हूँ, हमें करना क्या चाहिए और मैं करता क्या हूँ। तुरंत उत्तर मिलेगा, तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। हम कितना अच्छे हैं, हमें करना क्या चाहिए, ये मानव का शरीर मुझे मिला हुआ है, हमारा वास्तव में वास्तविक कर्तव्य है तो क्या है। बहुत आए, सब करके गए, ऐसे हम भी जाएंगे, लेकिन पुनः ना आना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आए भी यदि, हाँ यदि ना हो मोक्ष, आए भी है तो ऐसे आए कि भैया ना कहना पड़े, सब भैया भैया कहते रहे। हाँ, सुजी राम बसपटांगे ही जो को भ्रष्ट ही जाई थे, उसकी एक अपने में अलग गरिमा। कहने का मतलब जो सत है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है, कौन? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूप आए पूरा संसार, पूरा ये ब्रह्मांड, इसको जन्म देने वाला कौन? वही परमात्मा है। सबको जन्म देने वाला वही परमात्मा है। दूसरी बात, सबका पालन करने वाला वही परमात्मा है। वो वही जन्म देता है और वही पालन करता है और अंत में वही संहार भी करता है। जो कुछ करने वाला वही एक परमात्मा है। अपने आप को क्या कर पाएगा, लेकिन माना तो जाता है, और जो माना जाता है वो यही विलक्षणता पैदा हो जाती है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पादक हेतवे, विश्व का ब्रह्मांड का जो वास्तव में जो उत्पत्ति कारक है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को जन्म देने वाला और तीनों तापों का नाश करने वाला, वो कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः। वो कोई और नहीं है, वो श्री कृष्ण है या श्री राम है। हाँ, ना अकेले राम है, ना अकेले कृष्ण है। अकेले राम ना कुछ कर पाएंगे, ना अकेले कृष्ण कुछ कर पाएंगे। राम को जब कुछ करना होगा तो सीता का आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ, बिना सीता के राम अधूरे हैं और बिना राधा के श्याम अधूरे हैं। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जब कुछ करना होता है तो प्रकृति का आश्रय लेता, शक्ति का आश्रय लेता। इसीलिए क्या कहा गया? श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग श्री कृष्ण को, श्री कौन? राधा, भगवती, कृष्ण वल्लभ, आराधिकः, वृषभानुजः, वृंदावन अधिष्ठात्री। जो मानना है मान लो। तो उन राधा और श्याम, राधा और कृष्ण को हम नमन करते हैं। नमः नहीं है, नमः एक वचन, नुमः है ना, प्रभु का मात्रा और मा है ना। हम समस्त लोग उन्हें नमन करते हैं। क्यों करते हैं? घर है हमारी, इसलिए करते हैं। और क्या? जो जन्म जिसने दिया, जो पालन करने वाला, जो सर्वस्व। अरे वैसे देखिए, जब स्तुति की जाती है, कहा जाता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु हो। हम अंत में कह दिया गया कितना रिश्ता गिनाए, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप मेरे तो सब कुछ हो, हम सब कुछ हो, लेकिन आपके लिए हमें समय नहीं है। हाँ, हम अगरबत्ती घुमा नहीं सकते हैं, मौका नहीं है, इतनी बिजी हमारी लाइफ है तो कैसे क्या माना जाए? अपनी अंतःकरण पर हाथ रख करके अपने आप में थोड़ा विचार किया जाए। देखो क्या कहता दूसरा श्लोक, यम प्रवचन्तम अनुपैतम अपीत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदुष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी ने पुराणों की रचना किया। पहले एक वेद था, उसको 4 भाग में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बना। उसके बाद पुराणों की रचना करना प्रारंभ किया। तो महाभारत पुराण की रचना करते, जिसमें 1 लाख श्लोक, अनुमान लगाओ
लेकिन शांति नहीं हुई। अस्कंद पुराण की रचना किया जिसमें 81,000 श्लोक, लेकिन शांति नहीं हुई। यदि शांति हो जाती तो रचना क्यों करते भाई? एक जगह जाने पर जब आपको शांति मिल जाए, संतुष्टि हो जाए, तो दूसरी जगह क्यों जाओगे? यानी कुछ कमी रह जाती है, कुछ पूर्णता ना होती, तब तो आगे चलते हो। एक काम करने से संतोष मिल जाए तो दूसरा आप क्यों करोगे? इसी महाराज श्री व्यास जी मद्वयम भद्वयम चैव वात्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक अनेकानेक पुराणों की रचना किया, यानी 17 पुराण रच डाले। 17 पुराण रचे, लेकिन संतोष नहीं हुआ। रचना करते थे व्यास जी, राइटर थे गणेश जी। हाँ, वो बोलते जाते थे वज्राश्रम में और वो लिखते जाते थे। 17 पुराणों की रचना कर डाला, फिर भी संतोष ना हुआ। 18वां पुराण जब वो रचना करते हैं भागवत, उसके बाद कोई भी पुराण की रचना न किया, उन्होंने संतोष मिल गया। तो महाराज श्री व्यास जी को सुंदर दिव्य संतोष जिसके द्वारा मिलता है, ऐसा गिरफ्त का फल, ऐसा गिरफ्त का रस, जिस रस के सामने सारे रस पी के अन्यत्र कहीं स्वाद न मिलने वाला हो। परमहंसों को आराधित करने की जिसके अंदर वे सामर्थ्य है, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। व्यास जी का नाम था द्वैपायन। द्वैपायन का मतलब क्या? दोनों तरफ जल था, रेत में उनका जन्म हुआ था। पाराशर नंदन है, साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं व्यास जी, ऐसे वैसे नहीं है वो। एक श्लोक का भाव नहीं समझ में आता। हाँ, एक श्लोक ढंग से पढ़ने में बहुत बल लगाना पड़ता। इतने श्लोकों की रचना कर डाली, वो साधारण है वो। लेकिन जब श्रीमद् भागवत महापुराण की जब रचना करते हैं तो संतोष हो जाता है। उस संतोष के फलस्वरूप महाराज श्री शुकाचार्य जी का जन्म होता। और वो शुकाचार्य, वो उनके बेटे कि जिन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी को वो ज्ञान दिया था कि मरण के मृत्यु के भय से उनको दूर कर दिया था। उसका ये फल है, ये भागवत का फल है सुंदर। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनि जिन्हें नमन करते हैं, जो सबके आराधकारक हैं, जो सबके हृदय हैं, मृत्यु के बंधनों को जो दूर कर देने वाले हैं, वास्तविक जो तारतम परमात्मा से मिलाप देने का जिनके अंदर भी सुंदर दिव्य है सामर्थ्य। आजान पराजिकाचार्य महाराज श्री सुखदेव का प्राकट्य होता है, सुंदर दिव्य है ये लीला। तीसरा श्लोक देखिए, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम।
भागवत रूपी रस को वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ कला हुआ सुंदर स्वादिष्ट जिसमें कुछ त्याज्य है ही नहीं, ये है सुंदर दिव्य अपने में भागवत की महिमा। बोलिए भागवत भगवान की। चलो हम लोग सभी लोग चले, मन से कहाँ चले? वृंदावन चले। शरीर तो एक के दरवाजे पे रहे, हाँ हो, न पैसा लगेगा न ज्यादा समय लगेगा और न मेंटेन होना पड़ेगा। चलो यात्रा कर लिया जाए, हाँ किया जाए, वृंदावन की किया जाए, मन ही मन करके जल्दी से वापस आ जाया जाए। बोलिए भागवत भगवान की। वृंदावन जाने को जी चाहता है, सबसे बड़ा पुराणों के आधार से, पुराणों के आधार से तुलना किया जाए तो किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि बड़ी विशेषता है वहां। विशेषता क्या है? ये जो नैमिषारण्य है, ऋषि और महर्षि सब लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने देखा, कहा किस लिए आए हो बताओ? कहा हम लोगों का मन नहीं लगता है। का मतलब अब मन नहीं लगता है। का कहना क्या चाहते हो? का हम लोग कहना ये चाहते हैं कि बनाया तो सब आपने ने है। कहा तो ऐसा शांत स्थान कौन सा है कि जहां हम लोग साधना कम करें फल ज्यादा मिले? ये हर लोग चाहते हैं भाई, ये एक स्वाभाविक ये इच्छा होती है, हाँ, कि करें हम कम और फल हमें ज्यादा मिले। कहा तो ये मन शांत नहीं होता। कौन सा ऐसा स्थान है जहां मन शांति हो जाए? और
तपस्या साधना कम किया जाए, फल ज्यादा मिल जाए। ब्रह्मा ने कहा ठीक कर, ब्रह्मा ने अपना चक्र छोड़ा। ब्रह्मा ने अपना चक्र छोड़ दिया, कहा इसी चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां ये चक्र रुक जाएगा वही मान लेना कि सबसे पुनीत साधना स्थल है। आगे आगे चक्र चला, पीछे कौन है? ऋषि है, महात्मा लोग। अब चक्र चल रहा है और ये लोग चल रहे हैं पीछे पीछे। वो भूमंडल का निरीक्षण किया, भ्रमण किया, अंत में आकर के नैमिषारण्य में वो रुका, गिर गया। नैमिषारण्य में गिर जाता है जब वो, तो आज भी उसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तब से साधना करना वहां प्रारंभ किया। सृष्टि के आदि में महाराज श्री स्वयंभू मनु जी ने जहां साधना किया था, जो मनु है, मनु से जो मानव शब्द है, तो महाराज श्री मनु जी साधना किए थे कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में। और देखिए विशेषता, जो ना गए हो वो जाएं, जरूर जाएं, चाहे एक बार जाएं। नैमिषारण्य तीर्थ में एक तो चक्र तीर्थ नंबर 1, दूसरी बात आदि गंगा गोमती का जहां सानिध्य है, भगवती गोमती का जहां सानिध्य। दूसरी बात और देखिए, ललिता देवी का शक्तिपीठ भी है वहां, ललिता देवी का शक्तिपीठ भी है। चौथी बात और देखो, महाराज श्री हनुमान, हाँ, जिनका प्रताप चारों युग में, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, चारों युग में यदि किसी का है प्रताप तो महाराज श्री हनुमान जी है। इसीलिए कहा गया चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में जिनका है प्रताप वो महाराज श्री हनुमान जी के 4 रूप हैं। अयोध्या में बैठे हनुमान, हाँ, राजा हैं अयोध्या के। राम जी जब जाने लगे तो हनुमान जी को राजगद्दी सौंप गए थे। अयोध्या के राजा हैं तो महाराज श्री हनुमान जी, और हनुमानगढ़ी में अलग कहीं आप नहीं देखेंगे। अरे भीड़ में जाएंगे, लड्डू लेकर के धक्का लगेगा, चढ़ा के भाग जाएंगे। लेकिन हनुमानगढ़ी आप चले गए तो मानो हाँ सारी अयोध्या पहुंच चुके आप। क्योंकि जाने के पहले 1 महीना पहले भगवान श्री राम ने हनुमान जी का राज तिलक किया था। वहां हनुमान जी बैठे हैं, राम जी खड़े हैं। हाँ, अन्य जगह पे देखो तो राम जी के चरणों में हनुमान जी, लेकिन हनुमानगढ़ी में राम जी खड़े हैं, सीता जी खड़ी है। हाँ, चारों भाई हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब। हनुमानगढ़ी की बड़ी विलक्षण झांकी, लेकिन लोग देख नहीं पाते, थोड़े वही घुंघट देखते हैं, वो भागते हैं। वहां की एक अलग अपने में गरिमा है। हाँ, ऐसे महाराज श्री हनुमान जी अयोध्या में बैठे हनुमान, और तीर्थराज प्रयाग में लेटे हनुमान। तो कहते नहीं चलो भाई लेटे हनुमान दर्शन करें। जगन्नाथ जी में देखो मेरी हनुमान, हाँ, समुद्र भी मर्यादा में रहता है हनुमान जी के कारण। लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ में खड़े हनुमान, नैमिषारण्य तीर्थ में ना बैठे हनुमान, ना लेटे हनुमान। यानी हनुमान जी भी जहां साधना करते हैं वो नैमिषारण्य है। जाओ तो कभी देखना, गजब की हनुमानगढ़ी है, वहां सूत की गद्दी भी है, वट वृक्ष भी है, और ललिता देवी का शक्तिपीठ है। आदि गंगा भगवती गोमती का जहां सानिध्य है। महाराज श्री स्वयंभू मनु जी जहां साधना किए थे, और किस लिए किए थे? कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सगुण साकार रूप में प्रगटा लिया था, वो नैमिषारण्य तीर्थ है। अरे किस लिए? कि सबके लिए परमात्मा सुलभ हो जाए। हाँ, साधारण नहीं है। जो निर्गुण निराकार जो परमात्मा वो सगुण साकार रूप में अवतरित हुआ, ये नैमिषारण्य की है स्थल की कहो तो, और महाराज श्री स्वयंभू मनु जी की है। बोलिए भागवत भगवान की। सृष्टि की आदि में महाराज श्री स्वयंभू मनु और उनकी देवी जी सतरूपा, उन्हीं के बेटे हुए 2 प्रियव्रत और उत्तानुपात। उत्तानुपात के ही बेटे महाराज श्री ध्रुव हैं, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। ऐसा खानदान है। और क्या
साधारण थोड़ो। क्या दिग्दर्शन कराया गया कि स्वयंभू मनो आरु सतरो पाद, कि स्वयंभू मनो आरु सतरो पाद इतने ते भाई नर सृष्टि अनोपा। उन्हीं से ये नर सृष्टि है ये महाराज श्री स्वयंभू मनु जी के द्वारा है। तो जब प्रियव्रत उत्तानपाद जब हो जाते हैं, बहुत दिनों तक इन्होंने राज्य किया। राज्य करने के बाद फिर सोचा, क्या सोचा, राज्य करते रहेंगे हो, बेटे तो बड़े हो गए, योग्य हो गए, अब कार बाजार इन्हें देना चाहिए, अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ साधना करनी चाहिए। तो साधना कब होगी, जब घर छोड़ेंगे तभी तो होगी। राज्य करते समय साधना नहीं हो पाएगी। उत्तानपाद प्रियव्रत से बुलाया, स्वयंभू मनु जी ने कहा बेटा राज संभालो। कहा क्यों पिताश्री? कहा अब मैं साधना करना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए। हाँ सतयुग में आयु ज्यादा होती थी, कलिकाल में कम है। कुंडली में 120 निकाली जाती थी, अब तो 100 में मामला, 100 छोड़ो 80 में गड़बड़ होने लगे। बहुत कम आयु हो गई। ये सतयुग की बात है, ये आज में है। बुलाया, कहा कि चलो राज संभालो, अब हम चल रहे हैं कुछ साधना करने के लिए। प्रियव्रत उत्तानपाद दोनों लोग खड़े हुए, हाथ जोड़ के, ना पिताश्री आप जाओ ना, कुछ दिन और रुक जाओ। फिर रुके, फिर कुछ दिन जब बीता तो कहा अब हम जा रहे हैं। कहा नहीं पिताश्री भी और रुके रहो। बार बार वो चलने के लिए उद्यत होते हैं और दोनों बेटे उनके रोकते, ना पिताश्री ना जाओ। आज की तरह कितना उल्टा हो रहा है। हाँ अब तो जब लड़का भगावत तब वो नहीं घर छोड़े मन को। हाँ हर प्रकार से, लेकिन देखिए कितनी बड़ी गजब की स्थिति। बोलिए भागवत भगवान की। उन्होंने सोचा जब चलेंगे तब रोकेंगे तो ये काम ठीक नहीं है। हाँ अब कुछ करना चाहिए। बरबस राज सुतहि देव जबरदस्ती बनाया। कहा लो चाहे जो कुछ करो नहीं रुकेंगे। कि बरबस राज, जबरदस्ती। अरे सोता ही दीन्हा दे दिया, अपना खाली हो गए। तो देवी जी से पूछा, सतरूपा जी से, मेरी विचारधारा तो ये है, अब हम राज्य तो दे चुके हैं। हाँ अब यहाँ से हम जाना चाहते हैं, तुम अपनी मानसिकता बताओ। अरे कहा तो हम भी आपके साथ है रहेंगे। अरे कहा साथ में रहोगी? कहा तो हम साधना करने जा रहे हैं, कोई पिकनिक बनाने कहीं घूमने नहीं जा रहे। अरे कहा तो मैं भी साधना करूंगी। कहा हम भोजन आज नहीं करेंगे। हाँ अरे कहा तो मैं भी नहीं करूंगी। जो आप करेंगे मैं आपके साथ में रहूंगी। कहा तो ठीक है चलो भाई, सब मंजूर है। तो जल्दी शत्रुपा जी को साथ में लेकर के महाराज श्री स्वयंभू मनु कहाँ पहुंचे? यही नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य की महिमा है ये। नैमिषारण्य तीर्थ में जब पहुंचते हैं, आते हैं, देखा बड़ा शांत वातावरण था। वन प्रदेश में आदि गंगा गोमती का सानिध्य। आई नहाए निर्मल नीरा। पहुंचे आई धेनुमति तीरा। धेनुमत मतलब गोमती। हाँ धेनु गो, मत मिला दो गोमती। पहुंचे आई धेनुमति तीरा, या आई नहाए निर्मल नीरा। पहुंचते हैं जब गोमती के सानिध्य में नैमिषारण्य,
तो सोचा पहले स्नान करें, लगाए डुबकी फिर। हाँ, कोई नदियां दूषित नहीं थी, अब तो नदियों को दूषित कर दिया गया है। चाहे गंगा है चाहे जमुना है, दिल्ली में जाओ जमुना में स्नान करने को मन नहीं कहेगा, कानपुर में पहुंच जाओ गंगा में स्नान करने को मन कहेगा। ये सब गंदे नालों को जो है उसमें प्रवाहित कर दिया गया है। लेकिन ये दुर्व्यवस्था पहले नहीं थी। आई नहाए निर्मल नीरा, सुंदर दिव्य स्नान किया। कौन? स्वयं गोमन और शत्रुपा जी, जो सबके बाबा के बाबा के बाबा मानो। हाँ हाँ, चाहे जो है उन्हीं से नर सृष्टि हुई है। जब स्नान हो गया, आप क्या किया जाए? कहा अब साधना किया जाए। तो भोजन तो करने नहीं है। अरे भाई कुछ लेकर छोड़ गए थे, बनाने वाली व्यवस्था नहीं थी, अब छोड़ दिए तो छोड़ दिए। कहा तो इस शरीर के लिए तो कुछ चाहिए भाई। एक बैग ऐसे अन्न छोड़ दोगे तो मुरझा जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, परेशानी बढ़ेगी। ये गत सुखी ये शरीर है, इसीलिए साधना की जाती है, क्रमबद्ध साधना है। वैसे साधना छोड़ो, एक दिन किसी से कह दो 4 घंटा पद्मासन लगा के बैठो, कोई बैठ पाएगा? पहले साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा 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 थोड़ा। प्राणायाम किसी से कह दो करो, रोको सांस, दिक्कत पड़ जाएगी। लेकिन जो साधना करता रहेगा धीरे धीरे उसका कार्यक्रम बन जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। साधना करना प्रारंभ किया, ग्रहण क्या करते हैं शरीर के लिए? करई आहार सात फल भागवत बांचे आए हो कि रामचरित मानस चौपाई बांचे आए, ये हो सकता है। लेकिन सुनिए, शाक और फल वो खाते हैं, लेकिन सुमिरन क्या करते हैं? सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भागवत का पहला शब्द क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भागवत का पहला शब्द है सच्चिदानंद। और आदि, हाँ, कौन? स्वयं गोमन जी। करई आहार, अरे शाक फल कंदा, और सुमिरहि क्या? ब्रह्म। कौन ब्रह्म? सच्चिदानंदा, जो सत है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, और सब कुछ जिसका रूप है। क्या विलक्षणता? सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। उसी सुमिरन में अरे साग खाना बंद कर दिया, फल खाना बंद कर दिया, सुमिरन में लग गए, मस्ती में मस्त हो गए, शरीर का भान नहीं रह गया। ऐसी गजब की साधना है कि न खून रह गया न खाल, आस्ति मात्री रह गया बस शरीरा, केवल पंजर पंजर हड्डी हड्डी बची है। सतयुग की व्यवस्था है, हर युग की अलग अलग व्यवस्था। खून नहीं है, मांस नहीं, तो शरीर में जान नहीं है। पहले हड्डी में भी प्राण रहा करता था, ये सतयुग की व्यवस्था है। खाल नहीं है, खून नहीं है, मांस नहीं है, हड्डी है, तो उसमें भी प्राण है। स्थिति आस्ति मात्र, हड्डी हड्डी केवल पंजर बचा है। बहुत दिनों तक साधना, लेकिन वर देने के लिए सब आए नहीं। सारण में ब्रह्मा ने, शंकर आए और विष्णु आए कि बेदे हरि हर तप बेदिया पारा,
लोग भी आते हैं, शंकर भी आते हैं। बहुत समझने की बात है, नहीं भ्रम हो जाएगा। ब्रह्मा एक वरदान मांगो, वो कोई बातें न की, क्यों नहीं बात की? अरे का इन तीनों से ऊपर भी तो कोई है जो इनको तीनों को निर्देशित करने वाला, वही सच्चिदानंद है परमात्मा है। कहना ना कोई बातें नहीं, बहुबार आए मांगो मांगो पर बहुभांति लुभाई, मांगो 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 करना। हम जो चाहते हैं वो ये नहीं दे सकते हैं तो क्या मांगे भाई? अरे हमें बात तो निर्गुण निराकार से करनी है, तो सगुण साकार के चक्कर में हम क्यों पड़े भाई? और जो निर्गुण निराकार है वो बने सगुण साकार, मेरे लिए ना सबके लिए बने, वो नैमिषारण्य तीर्थ है। जब बहुबार आए कोई कार्यक्रम ना बना, हाँ तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब होती है श्रवण छिद्रों से हृदय में जैसे प्रवेश किया, अरे शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ब्रह्मा गए लेकिन ना, विष्णु गए लेकिन ना, जैसे हड्डी हड्डी रह गई। लेकिन अंत में जब आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी के सुनते ही सुनते शरीर उनका स्वस्थ हो गया। मानो अबहि भवनते आए। हाँ बहुत दिनों तक साधना की थी, लेकिन मालूम पड़ा ये तो अबे घरे थे आए। हाँ ऐसी आकाशवाणी होती है। मांगो मांगो क्या चाहते हो? अरे का ऐसे कैसे मांगे? पहले सामने आओ तब तो मांगे। तो जो निर्गुण निराकार है सगुण हो तो कैसे हो? तब तो साकार हो जाएगा ना। उसी साकार करने के लिए इतनी कठिन साधना कहाँ चल रही थी? नैमिषारण्य तीर्थ में चल रही। कैसे नहीं? तब उसे निर्गुण निराकार को सगुण साकार होने के लिए बाध्य होना पड़ा नैमिषारण्य तीर्थ। नील सरोवर नीलमणि जाके जाके नीलिमा, हाँ नील सरोवर मतलब नीले कमल की तरह। का नीले कमल की तरह का नहीं हो, नीली मणि की तरह, जैसे नीलम होता है और नीलम का जो सुंदर जो रेशा होता है, कैसा गजब का वो चमकता है। नील सरोवर, संतोष ना हुआ कि नीलमणि और नील नील धर श्याम और अंग अंग पर बारही कि कोटि कोटि शतकाम। करोड़ों कामतियों की सुंदरता जहां तुच्छ होती है, शाबाश अकेले ही हो, ऐसे नहीं बन पाएगा। ऐसा ना, ये ऐसे कैसे है? तब आद्या शक्ति भगवती को भी प्रकट होना पड़ा। तब देखा गजब की जोड़ी, कहा ये जोड़ी मुझे जो दिखाई पड़ रही है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार हो गया, तपस्या में बाध्य कर गया। कहा लेकिन हम देखे तो क्या, जब और लोग देखे तब मुझे आनंद अकेले मिले तो क्या है, जब औरों को आनंद मिले तब ये कार्यक्रम बनता है। अंश गुण खानी अगणित उमा लक्ष्य ब्रह्माणी। क्या वर्णन किया जाएगा? ऐसी वो आद्या शक्ति प्रकृति भगवती जगत जननी जगदम्बिका आलादिका शक्ति है। क्या सुंदर दिव्य रूप कहाँ है तो ये तारतम्य, लेकिन मैं चाहता हूँ का क्या बताया, क्या बताया कि बेटे के रूप में बनो। ऐसे काम नहीं बनेगा। जगत पिता ना बने रहो, ब्रह्मांड के नायक ना बने रहो, किसी को बाप सुनो, जरा बनो बालक। बनाते तो सबको, जरा अपना भी बन के तो देखो, और रुलाते तो सबको, जरा अपना भी रो करके देखो, कब बने तो वो नैमिषारण्य तीर्थ है। बोलिए भागवत भगवान की। जितने ऋषि और महर्षि सब लोग सुंदर दिव्य साधना करना प्रारंभ कर दिया। कोई जप यज्ञ करता, कोई तप यज्ञ करता, कोई स्वाध्याय यज्ञ करता, अनेकानेक प्रकार के यज्ञाधिकारी हो रहे हैं। तब तक क्या देखा, महाराज श्री सूत जी का आगमन हो गया। ये सूत जी कौन है? व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। सूत जी पढ़े नहीं थे, लेकिन जानते सब थे। कैसे भाई? व्यास जी जो बोलते थे, गणेश जी जो लिखते थे, वो बोलते थे, वो सुन लेते थे, वह उन्हें याद हो जाता था। इसीलिए उनका नाम था उग्र श्रवः।
उग्र श्रवा नाम के महाराज श्री सूत जी का आगमन हो गया। कहा नैमिषारण्य तीर्थ में जैसे आगमन हुआ सूत जी का, तो जितने ऋषि महर्षि सब यज्ञ आदि कर रहे थे, कोई तप कर रहा था, कोई स्वाहा कर रहा था, देख करके सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, अभिवादन करने, अभिवादन किया, नमन किया, शंकर आसन दिया, बिठाया, हाथ जोड़ करके कहते हैं हम लोगों का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इसी कार्य को आपने प्रारंभ किया है, अच्छे अच्छे लोग आएंगे तो मानो सब ठीक है, भाई अच्छे लोगों का दर्शन हो रहा है तो निश्चित है आगे सब अच्छे ढंग से पार हो जाएगा। बहुत प्रसन्न चित्त है कि महाराज श्री सूत जी का दर्शन हम लोगों को हो रहा है। शंकर आसन दिया, बिठाया, बैठ गए। जब बैठ जाते हैं तो उन्हें नमन किया, हे महाराज हम लोग बहुत दिन से का मतलब कहा सुन रहे हैं और कर रहे हैं, कहा तो अच्छा वास्तव में बताओ हमें लोग को करना क्या चाहिए है, हमें करना क्या चाहिए, और वास्तव में जीव का वास्तव में अपने में परम धर्म है तो क्या है, इसका वास्तव में कर्तव्य है तो क्या है। सब ऋषियों मिले, उसमें जो शौनक आदि ऋषि लोग जो थे सूत जी से प्रश्न करते हैं, ऋषियों के जो अगुआ लोग थे प्रणाम किया, कहा महाराज हमको जानना चाहते हैं, कहा बताओ क्या जानना चाहते हो, कहा मरना तो है ही, कहा ये मर्द लोग है, यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, मरना यदि ना हो तो जन्म ही ना हो। हाँ भाई इसकी इसीलिए नाम इसका मर्द लोग है, यहाँ जो आए हैं सब मरने के लिए आए हैं और सब मरेंगे, ये गजब की है लीला। लेकिन मरेंगे तो मरने के लिए आए तो हैं, लेकिन उसके पहले कुछ करना है तो क्या करना चाहिए बताओ महाराज। हमें मृत्यु से बड़ा डर लग रहा है, हम लोग बहुत भयभीत हो रहे हैं। महाराज श्री सूत जी ने कहा क्या कह रहे हो, कहा मृत्यु से बड़ा डर लग रहा है, कहा तो मरना तो पड़ेगा ही, कहा तो कोई है उपाय कि जिससे मृत्यु में जो कष्ट है उसको वो ना झेलना पड़े। ठीक है मरना है तो ठीक है मरेंगे, लेकिन कष्ट सहन करके नहीं, कोई उपाय हो तो बताओ। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेक वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। शौनक आदि लोगों का सूत जी से सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ में ये प्रश्न है कि माया मोह निराशा ये तीन हट जाए, ना माया रह जाए, ना मोह रह जाए, ना निराशा रह जाए। अब परम वैष्णव का वास्तव में कर्तव्य क्या है, उन्हें करना क्या चाहिए। माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रियते कथा का तीन हटे, अभी तीन की जगह तीन बढ़ जाए, तीन रह ना जाए और तीन और हो जाए क्या। भक्ति ज्ञान विराग, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। वैष्णव का वास्तव में जो परम कर्तव्य है वो क्या है, आप अवश्य में हमें बताइए, दिग्दर्शन कराइए। बोलिए भागवत भगवान की। श्री राम सखा सरकार साहिबी बनी रहे, श्री राम सखा सरकार भूमि सुधार सके।
बनेगा, वहां भी बनेगा, हर जगह बनेगा और सबसे बनेगा, घबराने की बात नहीं। कहा तो क्या करें? कहा ध्यान से सुनो, सावधानतया शृणु। महाराज श्री सूत जी ने कहा सौनक आदि ऋषियों से, सावधान हो जाओ, सावधान होकर के श्रवण करो। सावधान का मतलब क्या है? मन बुद्धि चित्त लगा करके। अरे काल प्यारा मुखग्रास ग्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम परौकीरेण भाषितम। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, सभी लोग बैठे तो काल के काल में है, लेकिन डरो मत। हाँ, अरे सुखदेव जी ने बहुत सुंदर रास्ता बता दिया है। मुक्ति करतले स्थित है। अरे मुक्ति दौड़ती हुई चरणों में आएगी, मत घबराओ। प्यार मुखग्रास ग्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, अनेक प्रकार की स्मृतियां हैं। कितना पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, आयु चली जाएगी, पन्ना पलटते पलटते जीवन व्यतीत हो जाएगा। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। सूत जी ने कहा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम परौकीरेण भाषितम। कलिकालिक जीवों के उद्धार के लिए कीरेण का एवं सुखदेव व्यासाचार्य परिव्राजकाचार्य, ऐसे महाराज श्री सुखदेव जी ने रास्ता बता दिया है। एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्धि न विद्यते। शरीर साफ हो जाएगा निर्मा साबुन के द्वारा, जल के द्वारा, कपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन मन कैसे साफ होगा? मन को शुद्ध करने के लिए कौन सा निर्मा है, कौन सा पाउडर है? कैसे मन को साफ करोगे, स्वच्छ करोगे? एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्धि न विद्यते। भागवत के द्वारा मन स्वच्छ हो सकता है, लेकिन एक बात है। बात हो क्या है? जन्मांतर भवेत् पुण्यम। एक जन्म के पुण्य से ये भागवत नहीं मिलेगी, ऐसा तारतम्य नहीं बनेगा। जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर की पुण्य जब एकत्रित होती है, तब ऐसा सुंदर दिव्य तारतम्य बनता है। का कोटि जन्म के पुण्य जब एक जन्म से नहीं हो पाएगा। हाँ, बहुत रखे रहो, तारतम्य नहीं बन पाएगा। माला के झकझोरों में उलझे रहोगे। लाख है तो करोड़, करोड़ है तो अरब, अरब है तो खरब। हाँ, फंसे रहो उसी में। कोटि जन्म के पुण्य जब, अरे उदय होता एक संग, और छूटे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग। तो सब चीज आनंद, तब भावे सत्संग। तब सच्चिदानंद भाई, तब भागवत भाई। और जब भागवत भाएगी तो उनको भाना नहीं पड़ेगा, सब आप खा जाएगा। बोली भागवत भगवान की। भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है। ऐसा प्याला है, ऐसा नशा निराला है। हाँ, जो कभी उतरने वाला है ये नहीं है, तेरा प्रति चढ़ने वाला है, और ऐसा चढ़ने वाला है कि वहां चढ़ा देने वाला है, जहां से उतरना है ये नहीं। हाँ, जहां से उतरना है ये नहीं है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान निर्घोष के साथ कहते वो मेरा धाम। तो कैसा धाम? कैसा धाम? जहां जाने के बाद पुनरागमन नहीं होता,
ना किहाँ नहीं करना पड़ता, जन्म लो तो अपना किहाँ करो रो, और जब मर जाओ तो घर वाले नाद बात रोए। हाँ फिर रोना बंदे हो जाता है। यदि गत्वाना निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम, वो परम ऐश्वर्य जिसको प्राप्त करने के पश्चात में अन्य कोई इच्छा नहीं रहेगी, हृदय में कोई आकांक्षा नहीं रहेगी। तदा भागवतम लभेति तस्मात् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते, जन्मांतर भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। कहा तो महाराज, अरे कहा तो क्या है? सुन जी सवन का दृश्यों से कहते सुनो एक आख्यान। आख्यान सुनाओगे? कहा अरे कहा महाराज बहुत कथा सुन चुके, कहा नहीं कथा नहीं सुनाएंगे, कथानक सुनाएंगे। अरे कहा गजब महाराज, इससे आजकल लोग कहते हैं भागवत में महाराज चुटकुल्ला सुना। हाँ ऐसे लोग कहते हैं भाई। हाँ महाराज तो कहीं हंसे वाला सुनो, कहीं थोड़ा कुछ चुटकुल्ला सुनाओ। कहा सुनिए कथानक, करना महाराज कथानक ना सुनाओ। हाँ कथानक न सुनाओ, वास्तव में कथा सुनाओ, इससे बता दो। अरे कहा सुनो, भक्ति युक्त कथानकम, भक्ति से युक्त सुंदर दिव्य है कथानक। कहा तो सुनाओ महाराज। और क्या है? कहा देवर्षि नारद जी विचार कर रहे थे। क्या विचार किए? देवर्षि नारद जी ने अपने मन ही मन में सोचा कि चलो चले पृथ्वी का निरीक्षण करें, भ्रमण करें, जाकर के तीर्थों में देखें। अब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी चल पड़े, पहुंच गए कहाँ? पुष्कर। पुष्कर किसका क्षेत्र है? ब्रह्मा जी का। काशी किसका है? शंकर जी का। बद्री नारायण किसका है? विष्णु जी का। केदारनाथ किसका है? शंकर जी का। और उत्तराखंड चले जाओ किसका है? देवी जी का। ये सब क्षेत्र हैं और देवताओं के लिए रिजर्व है। अयोध्या में तो राम राम, लेकिन बरसाने में राधे राधे, वृंदावन में श्याम श्याम। और वहां राम राम थोड़ो है कि अयोध्या में श्याम ना, अयोध्या में राम राम, और वहां राधे श्याम श्याम है। और काशी चले जाओ शिव शिव है, तो और इधर उत्तराखंड जाओ जय माता दी जय, तो सबका ही क्षेत्र है। तो महाराज की देवर्षि नारद जी अपनी वीणा लेकर के चल पड़े देखने के लिए। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? पुष्कर पहुंचे। पुष्कर किसका क्षेत्र है? ब्रह्मा जी का। लेकिन शांति नहीं मिली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस केवल 10 मिनट। बोली भागवत भगवान की। समय जाते देर नहीं लगता। पुष्करम च प्रियागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी भ्रमण करते हैं। पहले पुष्कर गए, फिर प्रयाग गए, और उसके बाद बद्रिकाश्रम गए, फिर केदारनाथ गए, वहां से कुरुक्षेत्र चले आए, फिर रामेश्वर चले गए। तो पुष्करम की भौगोलिक स्थिति है। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। यहाँ से वहाँ ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन ना पश्यत कुचिच्छरम मनः संतोष कारकम, कहीं उनके मन को संतोष नहीं होता है। कोई संतोष की दुकान है, कहीं सुख की दुकान है, कहीं शांति की दुकान। अरे बने हो अरबपति बने रहो, खरीदो शांति। अरे बेड ले आओगे, सोफा ले आओगे, लेकिन नींद कहां से लाओगे? हाँ नारियां बहुत मिल जाएंगे, पैसे हैं तो, लेकिन धर्मपत्नी है, नौकर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दास नहीं मिल सकता है। सबकी एक अलग अलग अपने में गरिमा है। पुस्तक बात खरीदो, लेकिन ज्ञान खरीदे मिलेगा, इसकी अपने में एक अलग गरिमा है। तो पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पश्यत् क्वचिच्छरम मनः संतोषकारकम। कहीं संतोष नहीं मिल रहा। जहां जहां तीर्थों में गए, जब तीर्थों को जब देखते हैं या तीर्थवासियों को जब देखते हैं, आस्था पैदा हो जाए। हाँ सब छोड़ करके गए, बड़ा सा आश्रम बना लिया, एक अपना घर छोड़ दिए, समुदाय बढ़ा लिया, उसी में वो उलझे हुए कहने के लिए बैरागी, लेकिन बहुत बड़े रागी।
कहने के लिए त्यागी, लेकिन सब कुछ उन्हें चाहिए। भाई गया नारद जी ने देखा था इन लोगों की क्या स्थिति होगी हो। हाँ ना योगी, बहुत ध्यान से सुनिए कथा भागवत की। हाँ ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी क्षत्रियो नरा कलिदावा नलेनाते साधनम भस्मतां गतम् अत्रशूला जनपदा शिवशूलादिजातयः कामिन्याप्येषशूलिन्या संभवन्ति कलाभिः। तुमने देखा, समझ में ना आया। हाँ कहा चलो गांव में देखने क्या हाल है। अब गांव में निरीक्षण किया, सर्वे कर रहे हैं नारद जी। नारद जी का सर्वे है, लेकिन साहब पहले गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। जब घरों में निरीक्षण किया, कहा ये देखो हाल गजब हो गया हो, यहाँ तो बूढ़ों की चलती ही नहीं है। हाँ बूढ़ों की नहीं चलती है, बच्चों की चलती है। गजब है, बूढ़ों की नहीं चलती। किसकी है प्रभुता? तरुणी प्रभुता के है। हर घर में निरीक्षण किया, नारियों का प्रभुत्व है। अतना तेज डायलॉग मरी है वे घर में मारी है, अतना बुद्धि बताई है। हाँ ऐसा देखा जाता है कि तरुणी प्रभुता की ही श्यालक बुद्धिदायक। श्याला मंत्री का कार्य करता है, नारी का प्रभुत्व है। कोई अपने बेटे को ये नहीं कहता बेटा संध्या वंदन करो, प्रभु का स्मरण करो। नौकरी ये मिले जो ऊपरी इनकम हुआ, यानी घूस वाला कार्यक्रम हुआ। बहुत कमा के चले गए, तुम भी कमा के चले जाओगे। बाद में लेखा जोखा जहां से आए हो वहां लिया जाएगा। सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं पश्चाताप केवल हाथ लगेगा। हाय हाय करोगे, कोई साथ नहीं देने वाला मिलेगा। गजब की स्थिति। तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायकः कन्याप्युत्तीर्णो लोभात् दंपतीनां च कलकलम्। अट्टशूला जनपदा शिवशूलाद्यातयः कामिन्याग्नेशशूलिन्या संभवन्ति कलाभिः। देखा बहुत परेशान हो गए, जो होना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। कौन अपने बेटे से कहता है कि बेटा मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा, कुछ साधना कर लो जिससे समाज का कल्याण हो, क्षेत्र का कल्याण हो। ये भैया वृक्ष कोई एक तो लगाता, लेकिन टहनियां बहुतों के काम आती हैं, उसके पत्ते बहुतों के काम आते हैं। रास्ते के सानिध्य में वृक्ष लगा है, बहुत से लोग उसकी छाया लेते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपना खाए तो क्या खाए हो। मानव का शरीर बार बार थोड़ा पड़ेगा, ये मिला है तो किस लिए मिला है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। नहीं लाइसेंस जब्त हो जाएगा, तब पश्चाताप हाथ लगेगा, बिगड़ाते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। देखा समझ में ना आया, बहुत खिन्न हो गए। कौन? महाराज ने देवर्षि नारद किसी से कह दिया जाए 1 घंटा 4 घंटा जरा ढंग से बैठो, सामर्थ्य नहीं, कार्यक्रम नहीं, वो सीढ़ियां नहीं है। अरे जो प्राणायाम है, जो प्रत्याहार है, जो धारणा है, जो ध्यान है, जो समाधि है, अष्टांग योग का निरूपण किया गया, ये मानव के लिए, पशु के लिए थोड़ो है, पक्षी के लिए थोड़ो है। और आज योगों में से एक भी योग ना हो, वो मानव अपने को कहलाने का अधिकारी नहीं है। उससे अच्छे तो पशु है, पेट तो सब भर लेते हैं, आयु तो सबकी चली जाती है। रब की लीला है। निर्देहमाद्यम भगवान श्री कृष्ण स्वतः उद्धव जी से कहते हैं प्रवास क्षेत्र में, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकलभम गुरुगर्धारम मयानुकूले। भगवान कहते मेरे अनुकूल जो कार्य करता है वो ऊपर जाता है, और जो मेरे अनुकूल नहीं करता वो नीचे जाता है, और इतना कम जाता है कि फिर वो उबर नहीं पाता। तो भगवान क्या कहते हैं? श्रुति असमृतम वै वाक्यम, वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत, ये सब भगवान की वाणी है। हाँ, श्रुति असमृतम वै वाक्यम यस्ते उल्लंघ वर्तते आज्ञाच्छेदी भवत्येषि नरकं च प्रतिपद्यते। तब उसे हाय हाय करना पड़ता है। इसी का उल्टा मानस में जो न करे भवसागर, जो न तरे भवसागर
समाज असपाई शोकृत निंदक मंदम मती आत्मा हन गति जाए। वही आत्महत्यारा है कि साधन धाम मोक्ष करवारा। मानुष का तन न दोबारा मिलेगा, मानुष का तन न दोबारा मिलेगा। राम जी कहो तो सहारा मिलेगा, राम जी कहो तो सहारा मिलेगा। श्याम जी कहो तो किनारा मिलेगा, श्याम जी कहो तो किनारा मिलेगा। मानुष का तन दोबारा मिलेगा, मानुष का तन दोबारा मिलेगा। मनुष्य का ये देह यानी ये शरीर जो दुर्लभ था वो सुलभ हो गया है। प्रवम शुकलपन गुरु कर्णधारम, गुरु के वाक्य पर विश्वास करते हुए तद्रूप वाणी पर विश्वास करते हुए कृत्य को जरा करके देखो, ऊपर जाओगे, हर प्रकार से कल्याण होगा। महाराज श्री देवर्षि नारद जी विचार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं कि हाय इन लोगों का क्या होगा जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। अब भ्रमण करते करते संजोग से आगे कहा वृंदावन, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे वृंदावन पहुंचे देवर्षि नारद जी वृंदावन में जा रहे हैं। हाँ, वृंदावन में जा रहे हैं तो वृंदावन में क्या देखा, थोड़ी दूर पे देखा 4-5 नारियां बैठी, रास्ते से जा रहे थे, सामने जब दृष्टि पड़ी देखा 4-5 नारियां बैठी हुई। तो नारद जी लौट पड़े। नारद जी ने सोचा इधर नारियां बैठी कोई बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, तो हम इधर क्यों जाएं, लौट पड़े। और जैसे नारद जी लौटे, नारियों को देख करके तो जो बीच में नारी बैठी थी वो खड़ी हो गई। खड़ी होकर की आवाज दिया, रुको महाराज, रुको, इधर आओ। हाँ, क्यों लौटे जा रहे हो, आओ तो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए रुको महाराज। नारद जी रुक गए और थोड़ा तीव्र गति से वो आने लगी हो। कभो भो साधो क्षणम तिष्ठा मम चिंता विनाशय, मेरी चिंता दूर कर दो। नारद जी ने सोचा हम तो वैसे चिंतित हैं, हाँ अब बेचारी की चिंता हम क्या दूर करेंगे। तब तक वो पहुंच गए। जब पहुंच गए तो हाथ जोड़ करके नारद जी को नमन किया। खड़ी है, नमन करने के बाद ए महाराज लगता है मेरा दुख अब दूर हो जाएगा। हाँ, नारद जी को देख करके कहा, ऐ सुरर्षि तुम धन्य सी मदभाग्येन समागता, मेरी भाग्य हो जाएगी जो आपका दर्शन हो गया है। अब नारद जी कुछ बोल नहीं थे। हे महाराज निश्चित है मेरा दुख गया, हाँ अब सुख के समय आ गए मेरे, जो आपका दर्शन हो गया। तो नारद जी का एक नाम है देवदर्शन। नारद जी का नाम है देवदर्शन। जिसको नारद जी का दर्शन हो जाएगा और वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, भगवान को दर्शन देना पड़ेगा, चाहे मानो हो चाहे दानो हो। हाँ, ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसे नारद मिले हो भगवान न मिले। नारद मिल गए तो मानो भगवान मिल जाएंगे, पक्का है। आज नहीं तो कल, हाँ कल नहीं तो परसों। और नारदो देव दर्शन
अब वो नारी हाथ जोड़ती है, महाराज बहुत अच्छा, हाँ आपका दर्शन हो, मेरा दुख गया। तुम्हें दुख क्या ये बताओ? कब तक कमल लोचन, कमल की सदृश तुम्हारी सुंदर सुंदर ये नेत्र, अरे जिन नेत्रों में काजल से शोभा होती है, लेकिन ये इसमें अशोभा यहाँ समझी नहीं लग रही। तब तक कमल लोचना, कमल की सदृश तुम्हारी ये नेत्र, लेकिन ये मुखमंडल तुम्हारा मुरझाया है, क्या बात है? बताओ तो अपने दुख का कारण। नारी ने कहा, सुनो महाराज, इतने जल्दी में मैं नहीं बता पाऊंगा, आप बड़े जल्दी फिरो, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। कहा कितना समय? कहा कितना समय लग जाए? पकड़ लिया हाथ, हाँ पकड़ लिया हाथ उस नारी ने नारद जी का। कहा चलो महाराज, कहा चले? कहा और पकड़ कर हाथ देकर जहाँ से आई थी, थोड़ी दूर से आई थी वो, वहां क्या देखा? और नारियां बैठी हैं, सबका मुख सूखा हुआ है और दो लंबलेट पड़े हुए हैं, हाँ जर्जर अवस्था के, बिल्कुल बूढ़े बूढ़े। ये दोनों कौन है? यही तो समस्या है हमारा। कहा क्या समझता? ये दोनों मेरे बेटे। नारद जी ने बड़े गौर से देखा उस नारी को, वृंदावन की बात है, ये अलग की नहीं है। कहा ये तुम्हारे बेटे हैं? कहा तुम्हारी अवस्था तो 16 साल की और बेटे ये 100 साल के ज्यादा के लग रहे हैं, तुम्हारी समझते हैं क्या? अरे का नाना मैंने जन्म दिया। अब नारद जी का माथा टटका, नारद जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कोई स्वप्न देख रहा हूँ, मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ कि माता की अवस्था 16 साल की हो, बेटे की अवस्था 100 साल से ज्यादा हो, ये संभव कैसे? कहा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। बैठ जाओ महाराज। तो नारद जी बैठ गए और नारियां बैठी, दो लंबलेट थे, वो नारी भी बैठी। अब उस नारी की तरफ गौर से नारद जी देख रहे। कहा देवी जी? कहा महाराज। कहा पहले तुम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो देवी? कहा अहम भक्ति विख्यातः, मैं भक्ति हूँ। नारद जी ने और गौर से देखा, तुम भक्ति हो? कहा ये दोनों मेरे बेटे। अहम भक्ति विख्याता इमो में तनयो बतो, ये दोनों मेरे बेटे। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। अच्छा ये ज्ञान और वैराग्य है? कहा हाँ। ये तुम्हारे बेटे हैं? कहा हाँ। कहा और देखो, नारी की तरफ दिखाया। कहा ये मेरी दासी मुक्ति है। एक की तरफ ये गंगा है, एक की तरफ ये यमुना है, ये सब नारियां मेरी सेवा कर रही है। कहा ये सब कैसे? का ध्यान पूर्वक सुनो, भक्ति मैया कथा कह रही है। वृंदावन में बोली बांकी बिहारी भगवान की। का उत्पन्नाद्रमणे चाहम मध्यम कर्नाटकी तथा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरी जिन्नतांगता। का त्रिभुवन देश में मैं उत्पन्न हुई और गुजरात में मैं कुछ थोड़ा जर्जर हो गई। का फिर क्या हुआ? का बुढ़ापा निकट में आ गया, मेरे बेटे भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई। का फिर तुम कैसे जवान हो गई? का वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने वैश्वरूपिणी, जैसे मैं वृंदावन में पहुंची पर मेरा कायाकल्प हो गया, मेरा बुढ़ापा छूट गया, मेरा सौंदर्य बढ़ गया, मेरे में जवानी आ गई और मेरे बेटे और जर्जर हो गए। महाराज यही समस्या है, मुझे दुख नहीं है, लेकिन आप बताओ कि जिसके बेटों के खटका लगा हो, जर्जर अवस्था के हो, तो वो माता कितनों सुखी हो तो कैसे मान सकती? कुछ करो महाराज। अब नारद जी सोचते, एक क्षण के लिए ध्यान लगाया, आखिर ऐसा क्यों? कहा तो ये तुम युवा हो गई और ये बूढ़े हो गए। कहा तो ये कैसे हो गया भाई? अब नारद जी ध्यान लगाए, तब उनकी समझ में आया ये भक्ति प्रधान क्षेत्र है, बांकी बिहारी यहाँ लीला किए हैं। हाँ एक क्षण के लिए ध्यान लगाया, वही है धरती अभी लय नहीं हुई, वही है यमुना अभी लय नहीं हुई, वही गोवर्धन है जिसको भगवान ने धारण किया था, चीर घाट पर वही कदम का वृक्ष लगा हुआ है किसी अवस्था में, आज वही अभी लय नहीं है पृथ्वी, ज्यादा दिन नहीं हुआ। देवर्षि नारद जी ने ध्यान लगाया कि हाँ ठीक बात, ये भक्ति प्रधान क्षेत्र है, या उद्धव से ज्ञानी अरे कुछ ना समझा पाए। हाँ जो अपने को परम ज्ञानी लगाते थे कुछ ना बता पाए, तो भक्ति प्रधान क्षेत्र
साष्टांग दंडवत किया, वृंदावन की भूमि को उठा करके मिट्टी अपने मस्तिष्क में लगाया, अपने हृदय में लगाया। फिर देखते अरे वाह ये देवी सब ठीक हो जाएगा। हाँ अरे वो कर लिया, कहीं गए नहीं। कौन? द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मला, जिन्होंने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया, दुशासन की भुजाओं को परास्त कर दिया। हाँ द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मला, बालिका गोप सुंदरिया सा कृष्णा पापिनो गता, वो कृष्ण कहीं नहीं गए हैं और तुम तो उनकी हो वो तुम्हारे हैं। हाँ तुम तो उनकी हो वो तुम्हारे हैं, और जिसकी तुम हो जाती हो उसी की वो हो जाते हैं। तुम तो भक्ति प्रियातस्य सततम प्राणितो अधिका, पया होता तो भगवान जात नीच गृहस्वी, तुम्हारे कारण भगवान नीचों के यहाँ भी जाते हैं। रिश्ता है तो केवल तुम्हारा है, अरे का सब कुछ है, लेकिन बताओ बेटे मेरे ठीक कैसे होंगे? का श्री कृष्ण चरणाम भोज अस्मर दुखम गमिष्यति, कन्हैया के चरण कमलों का ध्यान करो, निश्चित है तो दूर हो जाएगा। कहा तो कराओ ध्यान महाराज। कैसे करें ध्यान? अरे काई ने हम ठीक कर रहे हैं, ये ठीक हो जाए तब ध्यान लग पाएगा, नहीं तो मेरा मन इनमें लगा रहेगा। अब ज्ञान और वैराग्य के कानों में बोलना प्रारंभ किया। वेद वेदांत घोष गीता पाठे मोहर बोध समझने की बात। वेद वेदांत के ऋचाओं को बोले, और गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय है गीता में, 700 श्लोक है गीता है, तो एक एक करके 18 अध्याय बोल डाले। तो जब तक बोलते हैं तो ज्ञान वैराग्य सुनते हैं, अब बोलना बंद फिर वैसे लटक जाते हैं। जी ने सोचा है मैं क्या करूं हो? हाँ अरे कोई का भूत पकड़ा है, गायत्री मंत्र हाथ में इतना है ना, वो के पास कोई मंत्र पढ़ डालो और ताकतम ना बने तो परेशानी तो होगी ही। वेद वेदांत का उद्घोष किया, 18 अध्याय गीता का पाठ किया। देखिए भागवत की महिमा। वेद वेदांत घोष गीता पाठे मुहुर मुहुर, लेकिन ना आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि घबराओ मत, उद्यम सबलस्ते हम भविष्यति न संशया, उद्यम में वो सफल हो जाओगे। इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी और उलझे, आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है हो? अब वृंदावन में लोगों से पूछते हैं भाई सत्कर्म क्या है, तो कुछ लोग यही मेरे होते हैं उन्हें वही जानत है और ना वही माना। अकेले का उपाय है बनी है बहुत कुछ, लेकिन बनाए कुछ रुपये। ऐसी स्थिति में क्या किया? अब नारद जी ने जब पूछा तो कुछ लोगों ने मौन धारण कर लिया। अब बोलवे नहीं करवे तब क्या पता, इशारा किया कि मौनी हो गए। कुछ लोग हाथ जोड़े, महाराज जब आप नहीं जानते तो हम कहाँ जाने। नारद जी ने सोचा बड़ा बवाल, ये लोग नहीं बता पाएंगे। पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास जाए, उधर सनकादि लोग आए, रास्ते में चर्चा हुई है। फिर सनकादिकों ने बताया ये श्रीमद् भागवत है सत्कर्म का, और का बाकी सब कर्म है मानो सच्चिदानंद स्वरूप श्रीमद् भागवत तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान का स्वरूप का सप्ताह ज्ञान यदि दे रहा है। अब कोई के बुखार है तो कैंसर वाला इंजेक्शन लगाओ तो फायदा करी। अरे ज्ञान को जगाना है तो ज्ञान यज्ञ करो, और ज्ञान को स्वस्थ करना है तो ज्ञान यज्ञ करो। तो ज्ञान यज्ञ का जो तक भागवत का कितने दिन का? 7 दिन तक का। चलो कराओ महाराज। अब बद्रिकाश्रम में सब लोग चले जाते हैं, देवर्षि नारद जी और सनकादिक लोग। कहाँ पहुंचे? बद्रिकाश्रम में गंगा जी के किनारे। और ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति और मुक्ति ये सब कहाँ है? वृंदावन में। और वहीं पर पहुंच करके यज्ञ करना प्रारंभ किया। अब जैसे प्रारंभ करते पहुंचते हैं तब तक ऋषि और महर्षि सब दौड़ पड़े। दौड़ने वाले कौन है? भागवत के लिए कार्ड बांटा जाए, कार्ड पर आए तो तुम्हारा बेकार है, वो तो होरा लेने आएगा। हाँ तो उसके जिम्मेदार जिसके यहाँ आएगा वो होगा, भगवान थोड़ो होंगे भाई। भगवान क्यों होंगे? भगवान को वो तो निभोरा करने आया है ना। अब उसमें दौड़ करके लोग आते हैं। दौड़ने में कौन है? वशिष्ठ चवन से वेदात देवर देवर रातो राम तथा कादिशतस्त साकल प्रकंड भक्तिलादा योगीश्वरो व्यास पराशर छाया छकत जन जन मुख्य सर्वे पुनि ऋषिगणा सा पुत्र शिष्य। ऋषि और महर्षि अपनी पत्नी को साथ में लेकर, शिष्यों को साथ में लेकर सब वहां आते हैं। और भागवत के महिमा का जैसे वो गान करना है तब तक क्या देखा?
17 पुराण आ जाते हैं, मूर्तिमान गोवर्धन बनाया जाता, उसमें सब तीर्थों का, पर्वतों का वास, ये रंगोली नहीं है, देवताओं का स्थान। सब देवता लोग आने लगे, ऋषि महर्षि तंत्र मंत्र जितने भी ये सब देखते देखते देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। कल्लोल से पुष्पों की सुंदर दिव्य वर्षा हो रही है, गगनाहट के साथ सुंदर संगत बनी हुई, बड़े जोर से भागवत की महिमा का आदेश दान करना आदेश प्रारंभ किया। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाते हैं। भक्ति भैया ज्ञान वैराग्य को लेकर के बहुत गई कहा कथा स्थल पर। देवर्षि नारद जी ने देखा, भक्ति भैया हाथ जोड़ दिए हैं, हे महाराज देखिए प्रारंभ में फल उसका मिल गया, ये नहीं कि पूर्ण हो तब मिले। कहा कहाँ बैठे? नारद जी ने देखा सनकादि की तरफ। सनकादि ने कहा ज्ञान और वैराग्य से और भक्ति से। कहा तुम अपने सूक्ष्म रूप को धारण करके यहाँ जितने लोग हैं उनके हृदय में तुम बैठ जाओ। तब से भक्ति का स्थान हृदय में, ज्ञान का स्थान हृदय में, वैराग्य का स्थान हृदय में, मुक्ति का स्थान हृदय में, ये चारों का जहाँ समावेश होगा, पांचवें भगवान को वहाँ आना पड़ता है। वो हृदय में जब विराजमान हो जाते हैं कल्याण हो जाता। ये सुंदर दिव्य है अपने में भागवत की कथा। आगे चर्चा कल की जाएगी। 2 बार भगवान का नाम लीजिए, उसके पश्चात में आरती बोलिए। भागवत भगवान की